यस मेरे बच्चों, आ गया हूं मैं आपके लिए थर्ड वीडियो लेके। अकाउंट्स गुरु जितेश सर ने जो प्रॉमिस किया था आपके लिए, आज थर्ड वीडियो किस टॉपिक के ऊपर? फंडामेंटल। फंडामेंटल के किस टॉपिक के ऊपर? यस, वही टॉपिक जो आपको ट्रबल क्रिएट करता है और आप कंफ्यूज होते हैं, जबकि टॉपिक सीरियसली बहुत ही प्यारा और इजी सा टॉपिक है। क्या नाम है मेरे बच्चों? देखिए स्क्रीन पे, स्पेशल 3 जितेश सर के साथ आपके लिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास, इन एडुकेट प्रॉफिट्स। सर ये क्या होता है? ये तो सुना ही नहीं था। यही तो बात है बेटा, जो टॉपिक बोर्ड में आने वाला होता है वो तुमने सुना ही नहीं होता। इन एडुकेट प्रॉफिट्स का सिंपल सा मतलब है बेटा, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर एंड प्रॉफिट इज लेस। कि आपकी फर्म ने कमाया तो है 2 लाख रुपए और बांटना है 4 लाख, 5 लाख, व्हाटएवर। इसके लिए एक मूवी भी है, आपके पेरेंट्स ने जरूर सुनी होगी। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि पेरेंट्स ने देखी है या नहीं देखी। मूवी का नाम है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। पुराने टाइम की मूवी है, बहुत ही फेमस मूवी रही है। गोविंदा और अरशद वारसी, कई सारे एक्टर्स हैं उसके अंदर। तो अब वापस से आते हैं बैक टू द टॉपिक। सर क्या है इन एडुकेट प्रॉफिट्स? और कई बच्चों ने पढ़ा हुआ है लेकिन समझा हुआ ही नहीं है। सर ये तो बड़ा टेंशन देता है टॉपिक। इतना इजी टॉपिक है मेरे बच्चों, P&L एप्रोप्रिएशन का ही एक पार्ट है। आपको दिख रही होगी इमेज। क्या दिख रहा है इस इमेज में? कि सर पैसे तो दिख रहा है, डॉलर है या करेंसी जो भी है, बट कुछ अधूरा अधूरा सा दिख रहा है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कई बार मेरे बच्चों? क्योंकि एफर्ट्स अगर पूरे नहीं है या मार्केट पॉलिसी क्या चल रही है, आई डोंट नो। पैसा कुल मिला के कम कमाए और पार्टनर को आईओसी देना है, सैलरी देना है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुल मिला के क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है और डेबिट का ज्यादा आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर कहीं पे भी कुछ इफ एंड बट नहीं लिखा है, चार्ज वर्ड नहीं लिखा है, तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है। जितना कमाया है मेरे बच्चे, उससे ज्यादा कैसे बांटेंगे? राइट आइए थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि आखिर इन एडुकेट प्रॉफिट क्या होता है, ताकि ये जो चेहरा आपको स्क्रीन पे अपना दिखता है कई बार, वो ना दिखे मेरे बच्चों। राइट आइए थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। व्हेन नंबर 1, व्हेन द फर्म हैज नॉट अर्न्ड सफिशिएंट प्रॉफिट्स whereas appropriations are more, right बेटा? नंबर 2 एग्जांपल देखिए। प्रॉफिट अर्न किया था फर्म ने कितना रुपीस मेरे बच्चों? 2 लाख रुपीस। और एप्रोप्रिएशन, सर ये एप्रोप्रिएशन क्या है? पार्टनर्स को सैलरी देना, आईओसी देना, कमीशन देना। मैं पार्टनर कमीशन की बात कर रहा हूं। मैनेजर कमीशन सीख लिया प्रीवियस क्लास में? नहीं सीखा तो लिंक दिख जाएगा, चेक कर लेना प्रीवियस वीडियो मेरे बच्चे। फिर इस वीडियो पे आना, यू विल एंजॉय। राइट तो अगर हमने पैसा कमाया 2 लाख रुपीस और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है सर, और फर्म के अंदर लड़ाइयां जैसे भारत पाकिस्तान का चल रहा था, जो बंद हो चुका है। राइट मेरे बच्चे, इन द सेम मैनर पार्टनर्स की लड़ाइयां हो रही हैं। एक पार्टनर कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए पूरा, एक कह रहा है मुझे कमीशन चाहिए, एक कह रहा है मुझे अपना पूरा आईओसी चाहिए, लेकिन फर्म के पास इतना पैसा ही नहीं है। द प्रॉफिट्स व्हिच वी हैव अर्न्ड इज लेस and appropriations are more. Now the question arises in the mind of students, sir अब कैसे अकाउंट बनाएंगे और कौन सा अकाउंट बनाएंगे मेरे बच्चे? अकाउंट तो वही बनाना है, P&L appropriation जो तुम रोज बना रहे हो। राइट that's really very simple sir. We can't give more profits whichever we have earned, उतना ही हम बांट सकते हैं। अगर इसको अच्छे से समझना है, आओ एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए केस ए के साथ आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पेपर में, स्कूल के पेपर में आ सकता है। मार्क्स नहीं जाने चाहिए मेरे बच्चे, ये प्रॉमिस करना है, उसके बाद ही आगे का वीडियो चेक करना है। राइट आइए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, एक्स बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर। सर ये क्या होता है जो केवल पैसा लगा रहा है? देखिए 20 लाख रुपीस क्या लगाया इस पार्टनर ने? कैपिटल। क्या लगाया मेरे बच्चे? कैपिटल। ठीक है, वाई बीइंग अ वर्किंग पार्टनर अग्रीड टू वर्क फॉर द फर्म। एक्स ने क्या लगाया? पैसा। वाई ने क्या लगाया? अपना टाइम, अपनी मेहनत। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईओसी मिलना चाहिए पार्टनर्स को कितना? 8% पर एनम। राइट सैलरी मिलना चाहिए जो वर्किंग पार्टनर है कितना? 8,000 पर मंथ। तो जल्दी से काम करते हैं, एक बार रफ में चेक करते हैं आखिर एक्स का आईओसी कितना बनता है। वी शुड चेक, क्योंकि अगर क्वेश्चन छोटा है मेरे बच्चे, मान के चल खोटा है। जैसे कुछ बच्चे खोटे होते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस भी क्या होते हैं मेरे बच्चे? खोटे होते हैं। राइट तो आईओसी की बात करते हैं। आखिर एक्स को कितना आईओसी देना है? 20 लाख का 8%, दैट मींस 1,60,000 रुपीस। हाउ मच? 160। Whereas सैलरी देना है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन है मेरे बच्चे? वाई। 8,000 पर मंथ के हिसाब से, 8,000 पर मंथ इंटू 12 के हिसाब से
मेरे बच्चे वाई को सैलरी मिलना चाहिए 96। इट मींस एटलीस्ट इन दोनों का टोटल करें तो फर्म ने 2.5-3-4 लाख रुपए तो कमाया होगा, राइट। लेट्स चेक द क्वेश्चन। देखिए प्रॉब्लम स्टार्ट लिखा है आगे, ईयर एंड हो रहा है और फर्म के पार्टनर्स ने केवल और केवल कितना पैसा कमाया मेरे बच्चे? फर्म के पार्टनर्स ने पैसा कमाया ओनली 80,000 और लड़ाइयों वाला माहौल बन चुका है। किस किस के बीच में? एक्स और वाई के बीच में। एक्स कह रहा है आई शुड गेट 1,60,000, प्रॉफिट ही नहीं कमाया मेरे बच्चे। वाई कह रहा है मैंने मेहनत की है, मुझे सैलरी मिलना चाहिए 96,000। प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, क्या करें? तो देखिए इसी को बोलते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट, राइट। जितना कमाया है उससे ऊपर तो बांट ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, राइट। तो करना क्या है? एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है, उसमें चेक करना है आईओसी टू एक्स वर्सेस सैलरी टू वाई। और अभी अभी हमने ये चेक किया है, एक्स का आईओसी बनता है 1,60,000 रुपीज, वेयर एज वाई का सैलरी बनता है 96। देखो मेरे बच्चों, आईओसी और सैलरी तो मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, डीड में डिसाइडेड था, बट कितना मिलेगा? जितना पैसा अर्न किया है। तो सर कैसे दे? बेटा इट्स वेरी इजी, जो मिलना चाहिए था इनका आपस में रेशियो निकाल लो। और अगर आप रेशियो निकालने की बात करें, इट इज वेरी इजी। 16:2 आप कितना कर सकते हैं? 6। अगर आप 16 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, और वी कैन से 8:, सॉरी, अगर आप इसका रेशियो चेक करेंगे, ओवरऑल रेशियो कट करने के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों? 5:3। आप चेक कर लेना, 5:3। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों? फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है केवल 80,000 रुपीज, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट ओनली 80,000। बट कैसे करना है? सर जो चीज जिसे मिलनी चाहिए थी नाम वही रहेगा, बस अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, बिकॉज आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात चल रही है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? इट्स वेरी इजी, जल्दी से चेक कीजिए। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 80,000 रुपीज, पहले पार्टनर को क्या देना था? आईओसी 2x, दूसरे पार्टनर को क्या देना है? यस यस, भूलने का नहीं क्वेश्चन, राइट। दूसरे पार्टनर को क्या देना है मेरे बच्चे? सैलरी। सैलरी किसको देना है बच्चों? वाई को। अब ये लड़ाई कर रहे थे कि हमें तो पूरा पैसा मिलना चाहिए, जबकि फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया? ओनली 80,000। हमने कहा भाई लड़ाई मत करो, तुम्हें किस रेशो में पैसे मिलने चाहिए थे? 5:3। 5:3 में बांट लीजिए, क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई? कम कमाया तो कम बांटो, बात वेरी सिंपल है बेटा। तो देखिए बच्चों, द प्रॉफिट विच वी हैव अर्न 80,000, इसी को हम आपस में बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे? इनके एप्रोप्रिएट रेशो में, ताकि किसी के साथ अनजस्टिस ना हो, राइट बच्चों। जितना अर्न किया है उतना ही पैसा आप बांट सकते हैं। फर्स्ट पार्टनर को मिला 50,000, सेकंड पार्टनर को मिला 30,000, और हमने इनको सजेशन दिया नेक्स्ट ईयर पूरी मेहनत करना ताकि पूरा पैसा फर्म से ले सके। तो एक रूल डिक्लेयर कर रहा हूं मेरे बच्चों, आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डेबिट का टोटल ज्यादा नहीं आ सकता। सुन रहे हैं आप मेरी बात? कभी भी डेबिट का टोटल ज्यादा नहीं आ सकता। बट फिर से इसमें एक चेंज है। व्हाई? क्या है चेंज? सर चेंज बड़ा ही सिंपल है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए एक वर्ड विच इज चार्ज, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि इन्हें चार्ज मानना है या देना ही देना है, भले फर्म किस में आ जाए? लॉस में। किस में आ जाए? लॉस में। सर अब बच्चा सोच रहा है, जो चेहरा आपको यहाँ स्क्रीन पे एक फेस दिख रहा है, सेम कंडीशन आपके साथ साथ। अभी अभी आपने बोला डेबिट का टोटल ज्यादा नहीं आ सकता, बट बेटा इन केस ऑफ चार्ज, और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि देना ही देना ये सब एप्रोप्रिएशंस वेदर द फर्म इनकर्स लॉस, फिर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, एंटायर अमाउंट आईओसी, सैलरी, कमीशन, जो भी कहेगा क्वेश्चन दे देना। बट एक खास बात जो बोर्ड के पेपर में हमें कई बार मिल चुकी है हमारे बच्चों को, इन दिस सिचुएशन वी हैव टू प्रिपेयर विच अकाउंट मेरे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये देखते ही आप कहने वाले हैं सर 4 नंबर पक्के। थैंक यू वेरी मच जितेश सर। देखिए हमने प्रॉफिट अर्न किया था कितना रुपीस? 80, और क्वेश्चन में लिखा हुआ आ चुका है मेरे बच्चों, चार्ज मानना है या देना ही देना है, फर्म किस में आ जाए? भले लॉस में। कौन सा अकाउंट में प्रेजेंटेशन देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जल्दी से देखिए, टाइम बचाते हैं आपका भी, और आपके 4 नंबर बोर्ड के पक्के भी तो कराने का प्रॉमिस किया है मैंने। 2 IOC 2X दे दो, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड है, चार्ज मानना है। नेक्स्ट सैलरी देना है, दे दो। अच्छा एक बच्चा कह रहा है, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर इतना तो कमाया नहीं है तो कैसे दे रहे हैं?
बेटा सच में हम कभी भी कुछ भी नहीं देते पार्टनर को, आर्टिफिशियली उनके अकाउंट में क्या करते हैं प्लस। तो एक्स को आईओसी दे दिया और वाई को उसका क्या दे दिया, सैलरी। और इस वजह से पहली बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेबिट का टोटल क्या आ गया, ज्यादा, और आपकी फर्म किस में आ गई, लॉस में। और ये लॉस, अरे सर अब ये लॉस किस में बढ़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उसका यूज हो रहा है बच्चों, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉसेस ट्रांसफर्ड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको चेक करना है, जल्दी से स्क्रीन पे वापस से आते हैं और चेक करते हैं। यस सर, फर्स्ट पेज पे लिखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी किस रेशियो में होगा, 3:2 में। आई एम श्योर इस क्वेश्चन के बाद इनएडुकेट प्रॉफिट्स प्लस चार्ज वाली सिचुएशन आप नहीं भूलेंगे। और इस साल आपके बोर्ड में 4 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। और अपडेट्स के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि नॉलेज और स्प्रेड हो, सभी के 4 नंबर पक्के हो। बाय बाय।